बेकसों को सहारा मिले, मौला डूबतों को किनारा मिले। पल में तूफान सर से टले, जो तेरा एक इशारा मिले। तू जो कर दे मेहरबानियां, दूर हो जाए हर एक गम। मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तानी नुमान फेसबुक पेज से। मैं हूं बिलाल मुबशर। रमज़ान ट्रांसमिशन हमारी ख़ास ट्रांसमिशन होती है। आज उसी प्रोग्राम में हम आखिरी सातों में यकीनी तौर पर एक पाकिस्तान के मारूफ सना खान, जो कि आजकल पाकिस्तान टेलीविज़न और दीगर टीवी चैनल्स पर हम उनको देख रहे हैं, उनका बहुत शुक्रिया कि आज वो हमें इस अजीम सातों में अपना कीमती वक्त दे रहे हैं। मोहतरम जनाब अली रज़ा सुल्तानी साहब जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी बहुत शुक्रिया अली सुल्तानी साहब, आपने वक्त दिया। रमज़ान मुबारक के हवाले से पहला सवाल पूछेंगे, कैसा गुजरा आपका रमज़ान मुबारक? जी माशाल्लाह, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया जी। आप इतनी कीमती ट्रांसमिशन में मुझे मौका दे रहे हैं बातचीत करने का अब आपसे, और खुसूसन इस खूबसूरत ट्रांसमिशन का हिस्सा बनने पे मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे इस लायक समझा। तो माशाल्लाह रमज़ान शरीफ की सातें जी, सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। अल्लाह करीम से दुआ है, अल्लाह करीम हमें ये बार बार नसीब फरमाए, हमारे मुकद्दर में फरमाए। हाँ। और चूंकि आपके साथ प्रोग्राम करने की दो बड़ी वजूहात हैं। एक तो जो हमारे यहाँ पर मकामी शनाखां हैं, माशाल्लाह उनके साथ भी इंशाल्लाह जी हम रमज़ान मुबारक के बाद ही प्रोग्राम करते रहेंगे इंशाल्लाह अज़ीज़। आप ओमान में मुतअद्दिद बार आ चुके हैं और आजकल हम आपको मुख्तलिफ़ टीवी चैनल्स पर भी देख रहे हैं। तो इस वाले से हम थोड़ा जानना चाहेंगे कि पाकिस्तान के जो नामवर टीवी चैनल्स पर जो आपका तजर्बा रहा है, उसको कैसे बयान करेंगे आप? जी माशाल्लाह, मैं अभी तक गालबन 19 या 20 चैनल्स पे जा चुका हूँ, माशाल्लाह, मसरूफ़। जिनमें से पाकिस्तान के नामवर चैनल्स जो हैं पीटीवी पाकिस्तान टेलीविज़न, जी जी। पीटीवी होम, पीटीवी न्यूज़, पीटीवी वर्ल्ड और 92 एयर वाई क्यू टीवी, ये जो नामवर चैनल्स हैं ना, इनमें से तो माशाल्लाह जी, सबका एक अपना अपना सेटअप है, अपनी अपनी एक इन्वायरमेंट है उनकी। लेकिन पाकिस्तान टेलीविज़न का एक अपना ही निज़ाम है जी, अपना ही उनका शश्का है, अपना एक सेटअप है उनका। जी जी। तो उन जैसा सेटअप किसी का नहीं। उसके बाद फिर अगर देखा जाए तो माशाल्लाह 92 बहुत अच्छा चैनल है, उनका सेटअप बड़ा अच्छा है। और दीन के हवाले से अगर कोई चैनल काम कर रहा है ना, देखा जाए कि वो दीनी काम कर रहा है, दीनी सरगर्म चैनल जो है, उसको 92 चैनल को कहा जाएगा कि वो दीन का काम कर रहा है। जी, बिल्कुल ऐसा ही है। बाकी माशाल्लाह भी सिर्फ रमज़ान मुबारक में बाकी चैनल्स पे हमें जाने का इत्तेफाक होता है, लेकिन 92 वो वाहिद चैनल है कि जिसमें रमज़ान शरीफ से हट के भी मैं बारहा दफ़ा जाता हूँ। हर रोज़ उस पे कोई ना कोई इस्लामी टॉपिक होता है, तो उसका प्रोग्राम होता है। तो माशाल्लाह जी, ये सारी सरकार के ज़िक्र की बरकतें हैं। अल्लाह करीम बिल्कुल ऐसा ही है। सबको ही ऐसे करने की तौफीक दे। आमीन जी। हमदे बारी ताला से मैं चाहूँगा कि आज की हम जो नशिस्त है ना, उसमें पहला कलाम हमदे बारी ताला आपसे समात फरमाए, एक कलाम फिर उसके बाद शामिल करेंगे जी। बिस्मिल्लाह। मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम। बेकसों को सहारा मिले, मौला डूबतों को किनारा मिले, मौला बेकसों को सहारा मिले, मौला डूबतों को किनारा मिले। पल में तूफान सर से टले, जो तेरा एक इशारा मिले।
तू जो कर दे मेहरबानियां, दूर हो जाए हर एक गम। मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम। ये जमीन और ये आसमां मौला तेरे कब्जे में है। कुल जहां तू ही सुनता है सब की सदा, तू ही रखता है सबका भरम। मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम। जी माशाल्लाह जी, बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह। अगर हम थोड़ा सा आपके शहर सांगला हिल के वाले से बात करें, चूँकि आपका तलब की शहर सांगला हिल से है, मेरा भी तलब शहर सांगला है। सांगला हिल में बज़्म सैफ रमज़ान ट्रांसमिशन हो रही है, आपका वहाँ पर भी जाने का इत्तेफाक होगा। टीवी चैनल्स की बात हो और बज़्म सैफ जो कि मकामी सतह पर बहुत बड़ा प्रोग्राम है, उस वाले से आप क्या कहेंगे? बस जी यही है कि माशाल्लाह बज़्म सैफ एक बहुत पॉपुलर, बहुत अच्छी ट्रांसमिशन जा रही है माशाल्लाह कई सालों से। तो जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है मजीद उसमें बेहतरी आती जा रही है। अब मेरे ख्याल में वो इतनी अच्छी हो गई है कि सिर्फ एक टीवी चैनल का और सेटेलाइट वाला सिस्टम रह गया, बाकी तो बहुत अच्छा सेटअप है। जी और माशाल्लाह। इस सारे निज़ाम के पीछे मैं ये क्रेडिट आपको दूंगा कि जिन अयाम में आपने बज़्म सैफ का आप हिस्सा बने हैं ना, उनमें बहुत इम्प्रूवमेंट हुई उन दिनों में। हाफिज बिलाल मुबशर साहब की बड़ी काविशें हैं। अब मेरे ख्याल में डेली प्रोग्राम जो चलता है ना बज़्म सैफ का, शायद ही कोई दिन ऐसा हो जिसमें हाफिज बिलाल मुबशर साहब का जिक्र ना किया जाए। तो ये सारा क्रेडिट भी आपको जाता है। तो और बज़्म सैफ बहुत अच्छी ट्रांसमिशन है, बड़ी दूर दूर से लोग इसमें शामिल होने के लिए फोन करते हैं, कॉल्स करते हैं, मैसेजेस करते हैं और आते हैं लोग बड़ी दूर दूर से, पाकिस्तान की तूल अर्ज से ना। लोग जैसे चैनल्स पे जाते हैं ना, ऐसे माशाल्लाह बज़्म सैफ में आ रहे चलो अच्छा काम हो तो फिर लोग तारीफ करते हैं। आप चूँकि ओमान में भी आ चुके हैं, हैं। मैं चाहता हूँ कि अगला कलाम शामिल करने से पहले थोड़ा सा आपसे जान लें कि जब जी आप जी ओमान आए थे तो कहाँ कहाँ पर आपने अपनी हाजिरी पेश की थी? जी। जी मैं जब ओमान आया ना जी माशाल्लाह, तो मुझे तो आइडिया नहीं था कि मैंने ओमान जाना। बस मेरे बैठे बैठे ही ऐसे निज़ाम हुआ, महफिल वालों ने रब्ता किया, पूछा जनाब, और मैंने पासपोर्ट दे दिया। मैंने कहा पता नहीं होना है कि नहीं होना। तो माशाल्लाह वो जब वीज़ा सीधा लग के आ गया, मेरी टिकट हो गई, सारा कुछ हो गया। तो फिर ओमान आया मैं माशाल्लाह। और मुझे ओमान में आके ना जो जिन्होंने मुझे बुलाया था, जिनका जिनका स्पेशली प्रोग्राम के लिए मैं आया था ना, मैं सवीक, अल सवीक जो है वो इलाका, जी जी। वहाँ आया था। तो मुझे आइडिया नहीं था, मतलब कि मुझे आगे महसूस नहीं हुआ कि मैं पाकिस्तान से बाहर गया हूँ। इतना अच्छा इंतजाम, इतना अच्छा इन्वायरमेंट जनाब। और ऐसे ही माहौल बना हुआ था जैसे पाकिस्तानी महफिल नहीं होती, बड़े बड़े पंडाल लगे होते हैं जी जी। और बड़े माशाल्लाह गैदरिंग होती है, बड़ा निज़ाम होता है। तो दिल खुश हो गया था। उसके अलावा जनाब कुछ प्राइवेट प्रोग्राम एक दो थे, उनमें शामिल हुआ था मैं। और फिर एयरपोर्ट के पास कोई इलाका था एक, वहाँ पे हाजिरी हुई थी। ऐसे करके जनाब चंद प्रोग्राम, लेकिन जो मेरा मेन प्रोग्राम था हाजी मोहम्मद असलम गोंदल साहब अल्स वीक में, वो माशाल्लाह वीडियो में शेयर की हुई है। वो बहुत अच्छा इंतज़ाम, बड़ा अच्छा, और बड़ा अच्छा वो तजर्बा था मेरा पहली दफ़ा आने का पाकिस्तान से बाहर। बड़ा अच्छा लगा, अभी वो याद करता हूँ मैं उस वक्त को, उन लम्हों को। चलो ऐसे ही होता है जी, और हर लम्हा बड़ा यादगार होता है। रमज़ान मुबारक के आखिरी लम्हा चल रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि आखिरी कलाम से पहले एक और आपसे हतिया नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुनने की ख्वाहिश है। तो फिर एक हतिया नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाकिस्तानी नुमान के तमाम देखने वालों के लिए। जी बेशक मैं एक बड़ी खूबसूरत नात शरीफ, मदीना शरीफ के हवाले से कलाम है, उसके शार पेश करने लगा हूँ। जी माशाल्लाह। बातें भी मदीने की, रातें भी मदीने की, हाँ बातें भी मदीने की, रातें भी मदीने की, हाँ जीने में ये जीना है,
क्या बात है जीने की, हाँ बातें भी मदीने की, रातें भी मदीने की। ये जख्म है तैबा का, ये सबको नहीं मिलता। ये जख्म है तैबा का, ये सबको नहीं मिलता। कोशिश ना करे कोई इस जख्म को सीने की, हाँ रातें भी मदीने की, बातें भी मदीने की। और वो अपनी निगाहों से मस्ताना बनाते हैं, वो अपनी निगाहों से मस्ताना बनाते हैं। जहमत ही नहीं देते मैं खार को पीने की, हाँ रातें भी मदीने की, बातें भी मदीने की। जी माशाल्लाह, जी माशाल्लाह, क्या बात है जी। रमज़ान मुबारक के पिछले रमज़ान मुबारक और इस रमज़ान मुबारक के बाद कोरोना के बाद ख़ास तौर पर महाफ़िल में काफ़ी ज़्यादा जो है ना हम लोग को जो है डिफरेंस नज़र आ रहा है कि लोग महाफ़िल ज़्यादा करवा रहे हैं। आपको क्या बेहतरी नज़र आ रही है माजी की और इस साल की महफ़िलों में? जारी बात है, आप सब किबला वो जब कोरोना का सीजन था तब तो बंदे इकट्ठा बैठना भी जो था ना वो भी डरते थे कि भाई चार पांच बंदे इकट्ठे कैसे बैठे भाई, अल्लाह ना करे कोई मसला ना बन जाए। जी जी। तो उस दौर में बड़ा मामला खराब था, महफिल के हवाला से भी और दोस्त अहबाब के मिलने मिलाने के हवाले से भी। सिर्फ महफिलों का नहीं था, इसके अलावा दोस्त अहबाब के मिलने मिलाने का सिलसिला बड़ा कम हो गया था। तो माशाल्लाह अब जैसे ही कोरोना सीजन खत्म हुआ है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रसूल का करम है, फजल है कि अल्लाह ने उस आफत से, उस मुसीबत से निजात अता फरमाई, अल्लाह ने अपने हबीब का सदका। तो अब माशाल्लाह महफिल का सिलसिला वो ज़ौक शौक पहले की तरह बहाल हो रहा है, और पहले से बहुत ज़्यादा माशाल्लाह इस दफ़ा महफिल ट्रांसमिशनें प्रोग्राम, कोरोना सीजन में तो ट्रांसमिशन भी जो है ना बहुत कम हुई थी, ट्रांसमिशनें भी बहुत जी कम जी। हुई थी। ये तो तो अब है। माशाल्लाह काफ़ी इम्प्रूवमेंट आ रही है, काफ़ी बेहतरी और वापसी की तरफ पलटा जा रहा है सारा निज़ाम। माशाल्लाह। अब काफ़ी ज़ौक शौक से फिर लोग महफिलें करवा रहे हैं, इफ्तारियाँ करवा रहे हैं, इफ्तार पार्टियाँ हो रही हैं माशाल्लाह। बिल्कुल ऐसा ही है। आखिरी सवाल है आपको, जो कि नॉर्मली हम ऐसा नहीं देखते कि नात खां हज़रात इस तरह की बातें नहीं करते, लेकिन हमने आपको अक्सर देखा है सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से। एक मिर्ज़ा जहलमी नाम के साथ अगर आप बात करें, उसका जिक्र करना चाहूँगा कि बहुत सारी फितनेबाजी के हवाले से और बहुत सारे ऐसे मसाइल के हवाले से जिसके ऊपर आप बहुत ज़्यादा बात करते हैं, और जो कि आप नात खां होने के साथ साथ उनके ऊपर तनकीद भी करते हैं, इसकी क्या वजह है? अब सब इसकी वजह यह है कि अगर आपके कोई बाप दादा को कोई कुछ कहे तो आपको तकलीफ तो होगी, जी जी। हमें तो तकलीफ होगी। तो ये बाप दादा से भी ऊपर वाली बात है कि कोई आपके अकीदे पे आके अटैक करे, कोई आपके मसलक पे अटैक करे, कोई आपके मुर्शिद पे अटैक करे। ऐसे कई फितने इससे पहले भी उठे और इस तरह ही जाते रहे। अब जिन लोगों ने अपनी सारी उम्रें अल्लाह और अल्लाह के रसूल के दीन मतीन की खिदमत में गुजारी, वो बंदा उठता है और उन पे एतराज़ात करता है, उन पे एलिगेशन लगाता है, तो हम कैसे बर्दाश्त करते हैं। जो किसी दा आशिक हुंदा गल उसे दी करदा, सौ सौ मकर बहाने करके ओदे मरने मरदा। भाई हम तो जिन जिन अहबाब ने, जिस जिस बंदे ने सरकार की नामूस पे पहरा दिया है ना, हम उस बंदे के नौकर हैं, हम उस बंदे का एहतराम करते हैं। हमारी किसी के साथ अगर दुश्मनी है तो वो भी सरकार की वजह से है, अगर दोस्ती है तो वो भी सरकार की वजह से है। अगर हम अल्लाह के औलिया कराम जितने भी हैं जिन पे वो बकवासात करता है, जिन पे वो एतराज़ात लगाता है और गुस्ताखियां करता है, अगर उनसे उनसे हमारा कोई रिश्तेदारी वाला ताल्लुक नहीं है,
उनसे हमारा सरकार की निस्बत वाला ताल्लुक है कि उन्होंने सरकार के नाम पे जिंदगियां बसर की, सरकार के दीन का काम किया, हिदायत का रास्ता दिखाया और लोगों को उस रास्ते पे चलने के लिए कहा। हमारी उनसे मोहब्बत की यही वजह है। तो जिससे मोहब्बत होती है बंदा उसके खिलाफ बात नहीं सुन सकता। तो हम कैसे बात सुन सकते हैं जिनकी वजह से? देखें, ये दीन हमने हमने कोई सोशल मीडिया से नहीं लिया, यूट्यूब से नहीं डाउनलोड किया। ये दीन हमसे हम तक अहले बैत और सहाबा कराम के जरिए पहुंचता पहुंचता औलिया कराम तक आया, औलिया कराम से पहुंचते पहुंचते हम तक पहुंचे। हमने को डायरेक्ट सरकार की बारगाह से हासिल नहीं किया ये। तो अगर को बंदा जिनकी वजह से हमें अल्लाह रसूल का दीन मिला है और दीन की समझ बूझ मिली है, अगर हम उनकी नामूस पे नहीं पहरा दे सकते तो फिर हम वफादार नहीं है, हम बेवफा लोग। तो हमें चाहिए कि जिनकी वजह से हमें अल्लाह और अल्लाह के रसूल का इश्क, मोहब्बत, प्यार और अदब नसीब हुआ है, हम उनकी नामूस के लिए भी पहरा दें, क्योंकि उन्होंने सरकार की नामूस के लिए पहरा दी। तो यही कहना चाहता हूँ, यही वजूहात है बस। मतलब फिर वही बात है कि सरकार की वजह से ही दुश्मनी है और सरकार की वजह से ही मोहब्बत। ये सब होना चाहिए। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। आखिरी जाते वक्त रमज़ान मुबारक के हवाले से हैं जो आप मुनासिब समझे, कोई कलाम पेश फरमा दें। जी मैं इस्लाम। अपने दामाने शफात में छुपाए रखना, अपने दामाने शफात में छुपाए रखना, मेरे सरकार मेरी बात बनाए रखना, मेरे सरकार मेरी बात बनाए रखना। और मैंने माना के निकम्मा हूँ मगर आपका हूँ। जी मैंने माना के निकम्मा हूँ मगर आपका हूँ। इस निकम्मे को भी सरकार निभाए ये तो रखना, माशाल्लाह। इस निकम्मे को भी सरकार निभाए रखना, मेरे सरकार मेरी बात बनाए रखना। और मेरा पसंदीदा और आखिरी शेर कि आप याद आए तो फिर याद न आए कोई। जी आप याद आए तो फिर याद न आए कोई, गैर की याद में मेरे दिल को ले रखना, गैर की याद मेरे दिल से भुलाए रखना, बस मेरे आका मेरे सरकार मेरी बात बनाए रखना।